बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो 2018 के सेनेट इंतखाबात के हवाले से ख़रीद व फ़रोख्त का मामला और उसकी मुबैना वीडियो जो मंजर आम पर है उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ PTM का जलसा इस वक्त जारी है हैदराबाद में, उसका भी जिक्र करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उस इजलास में कौन से अहम फैसले किए गए हैं। सैयद साहब, एक कमेंट सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूँगा कि इस वक्त PTM का जलसा जारी है। शाहिद काका नब्बासी साहब तकरीर कर चुके हैं, मरियम नवाज साहब ने जाना था और वो अपनी बेटी की चूँकि एक्सीडेंट हुआ उस वजह से नहीं जा पाई, तो इस जलसे के हवाले से कमेंट कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये वो जो लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम बनाया उसके लिए अब पीपल्स पार्टी सिंध ने अपने लोगों को मुतहर्रिक कर रही है और इसी हवाले से वो बातचीत आज तकरीरें जो होंगी वो इसी हवाले से इशारे कर रहे हैं। वो नासिर हुसैन शाह साहब ने ये जो बयान दिया कि जनाब ये हैदराबाद का जलसा बड़ा फैसला कुन जलसा होगा और इसमें बहुत से जवाब आपको मिल जाएंगे, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा? क्या मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये उस पस मंज़र में बात की है जो पीपल्स पार्टी पर एक बातचीत की जा, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पस पर्दा कोई मामला तय कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत चल रही है और उसके लिए वो जो इल्ज़ामात हैं उनका कोई आज जवाब देंगे। बिलावल साहब अभी मेरे ख्याल वो आने वाले हैं या आ गए होंगे स्टेज पर, तो वो आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल वही जवाब देंगे और क्या है उनके पास। ठीक है, चले इस पर हम इन डिटेल भी बात करते हैं। अभी जलसा जारी है, शायद इसी दौरान जो तकरीरें होंगी वो भी हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जिक्र कर लें ये 2018 के सेनेट इंतखाबात, मुबैना वीडियो, सेनेटर्स की ख़रीदो फ़रोख्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान, और इस वक्त तो उनकी खैर क्लैरिफिकेशंस भी आना शुरू हो गई है, वो सब खबर आपके सामने है। ये मामला क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, वीडियो मैंने भी देखी है, उसमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, पैसे भी सामने पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक कानून और एक आइन मौजूद है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के तहत काम करती हैं। सवाल ये होता है, आपने देखा होगा नैब के कई मुकदमात में हम कह चुके हैं कि नैब वाले बड़े छलांगे लगाते हैं जब नैब कोर्ट में किसी पॉलिटिशियन को सज़ा होती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो जब केस हाई कोर्ट में जाता है तो उसके बख्शे उजाड़ दिए जाते हैं। वहाँ यानी नैब के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर के पास, ये हुकूमत के पास ये वीडियोज़ थीं जो आज मंज़र आम पर लाई गई हैं, तो क्या इन वीडियोस को जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त क्यों नहीं लाया गया? ठीक है, एक बात। और अगर उसी वक्त लाया जाता तो उस वक्त हो सकता है कि मामला, अब इलेक्शन भी हुए थे सेनेट के, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती और बहुत सारे लोग जो हैं जो मुंतखब होकर आए थे वो उनका इंतखाबी कदम हो जाता। अब मैं ये समझता हूँ, मैं ये जब आपने कहा कि ये वीडियो आ गई तो उस प्रोग्राम में आने से पहले मैं कई आईनी और कानूनी अमूर के लोगों से बात करता रहा, उस पर मैं बताऊंगा कि ये क्या है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि 2018 के सेनेट इंतखाबात में सेनेटर्स की ख़रीदो फ़रोख्त की मुबैना वीडियो मंजर यहाँ पे, उस पर कमेंट्स कर रहे थे। ज़ातरी साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा कि आप ये कह रहे थे कि उस वक्त ये वीडियो आती है लेकिन मुल्क में एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके तहत मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक तो वीडियो उस वक्त आनी चाहिए थी जब ये इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने पैसे लिए, वो सारे नाहिल होते। अब तो एक टाइम बहुत गुजर गया है। जब आपने मुझे ये बताया कि जी ये वीडियो आ गई है और इस पे प्रोग्राम में बात भी करनी है, तो मैंने कुछ मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी अमूर के माहिरीन हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोर्ट में ये हुकूमत नहीं ले जाएगी करैक्टर असैसिनेशन तक, या सेनेट के जो आने वाले इलेक्शंस हैं मार्च में, उनको ओपन बैलेट के लिए ज़रा दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि देखें जी हम तो इसलिए कहते हैं कि ओपन बैलेट हो, वैसे कुछ होगा शायद नहीं। अच्छा, इस लीगली तौर पर कोई ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हो। अच्छा, ये और बड़े माहिरीन अहम लोग हैं जो आइन और कानून को जानते हैं, ये उनकी राय थी। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। जनाब मुशर्रफ के ज़माने में एक वीडियो आई थी आफ्ताब खान शेरपाव की, और उस वीडियो में आफ्ताब खान शेरपाव जो हैं किसी को ये कह रहे हैं कि ये हमने सारी रात नोट गिने हैं और इसमें इतने लाख रुपए कम हैं, तो वो आप पूरे करें। तो वो जब वीडियो बाहर आई
वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो नहीं थी, वो ऑडियो थी, सॉरी मैं वीडियो का जुमला कहता हूँ, ऑडियो थी वो ऑडियो जब आई और ऑडियो में जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि शेरपाव खान के जो वकला थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये तो कोई भी आजकल आर्टिस्ट जो हैं किसी की भी आवाज़ निकाल लेते हैं। आपको पता है एक टेलीविज़न पे हमारे एक दोस्त भी आजकल वो साफ़ी थे पहले, अब आजकल उनके साथ मिल गए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, मिजाइया प्रोग्राम फनकारों के साथ। सही। तो वो एक फ़नकार हैं जो हर किस्म की आवाज़ निकालते हैं, ख्वाजा आसफ़ की, बिलावल की, शेख रशीद साहब की, तो सबकी आवाज़ निकालती, चौधरी शुजात की। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसका जो है कि सबूत कोर्ट में लाना, लोगों को ये वक्त बहुत चला गया है, दरमियान में 5 साल गुजर गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो टाइम जो पहले हुआ वो भी सारा उस वक्त, तो ये जो बन गए हालात है, जब वीडियो आ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है वीडियो अब लीक हुई है ना, अब जिसके पास भी थी वीडियो ऐसे टाइम पे आई है। बल्कि उस पर मैं आपको बताऊं कि आज वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये कमात जारी की, क्योंकि वहाँ के जो वज़ीर कानून हैं मेरे ख्याल में सुल्तान साहब, उनका भी वीडियो उनकी आई है। तो उनको मुअत्तल करने के, उनको सस्पेंड करने के बाकायदा अहकामात जारी किए हैं, हिदायत जारी की गई हैं। तो ज़ाहिर है अगर पहले मौजूद होती तो वो उनको बनाया ही नहीं जाता। एक तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आपकी सादगी पे भी मुझे बड़ी हैरत होती है। मेरा है सादा सा मासूमाना सा आपका ये कहना कि ये वीडियो शायद लीक या हुई है, ये जिन लोगों को निकाला गया था, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 20 लोगों को निकाल दिया था, इसी वजह से निकाला था। तो उस वक्त मंजर आम पर क्यों नहीं लाए? नहीं, इनकी अपॉइंटमेंट तो देखें, अब इनको अपॉइंट ही ना किया जाता अगर ये वीडियो पहले मौजूद होती। अब आप निकाल रहे हैं, क्या अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखी? फिर ये सवाल है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, बात ये है कि सियासत में ना, सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। ये बड़े मजबूरियों और बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिसाल आप देखें, इन्होंने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही है, ये रिकॉर्ड पर है बात जी। आज चौधरी परवेज़ इलाही को सीने से लगाया हुआ है और उनको स्पीकर बनाया हुआ है, और पंजाब में इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए सारी कमांड एंड कंट्रोल कमेटी और सारा कुछ अख्तियार उनके हाथ में दे दिया। और काफ लीग को 2.5 साल तक कोई लिफ्ट नहीं कराई गई। सेनेट इलेक्शन में कामल अली आगा को जो है वो मुश्तरका कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करके उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। क्या ये रिकॉर्ड पर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा ना कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही है। वो उस डाकू की जमात के जो हैं अपना तारक बशीर चीमा साहब, वो जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की काबीना में नहीं बैठते। ये फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। तो आप ठीक है, अब सॉरी टू कट यू, आप ये समझते हैं कि ये वीडियो हुकूमत ने खुद लीक करवाई है? मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग के हिसाब से जो है ना, ठीक है, ये वीडियो आई है और सिर्फ इसलिए आई है कि ताकि ये दबाव डाला जाए अपोजिशन पर भी और मुआशरे में भी ये बताया जाए कि जी ये क्योंकि ओपन नहीं होते इलेक्शंस तो इसकी वजह से करप्शन होती है, उस करप्शन को रोकना चाहिए। देखें ये इतलात तो प्राइम मिनिस्टर के पास थी ना, जिन पर उन्होंने वो लोग निकाले थे, अपनी पार्टी में से निकाले थे। जी। जब उन्होंने अपनी पार्टी के लोग निकाले तो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों नहीं अपोजिशन से बात की कि यार ये सबसे बड़ा मसला है, बाकी लड़ाइयाँ तो झगड़े अपनी जगह पर, ये होना चाहिए और हम इस पर बात करते हैं, कमेटी बनाएं और ये ओपन करें बैलेट को। ठीक है, सेनेट इलेक्शन ओपन होने चाहिए। ठीक है जी, उस वक्त नहीं किया गया, टाइम इसी तरह रखा गया है। फिर जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, वो मैंने अपने मेरा प्रोग्राम आप निकाल के देखें, मैंने एम्बेसी रोड का जिक्र किया कि वहाँ एक सेनेटर का घर है एम्बेसी रोड पर और ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और कल ये तारीख नाकाम हो जाएगी। तो बात यह, मुझे ये पता था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये ऐसे होना है और तारीख अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ हो वो ठीक होती है, जो दूसरे के अपना नुकसान हो रहा हो तो फिर कहा जाए कि ये प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये आप देख लीजिए, एक वक्त आएगा ये तो भी निकाली जाएगी कि जो मौजूदा सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी अगले महीने जो होंगे, उन इलेक्शन में अगर ये ओपन बैलेट ना हुआ तो बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं वो पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। आप ये समझते हैं, देखिए वो खदशा क्यों है? एक है नाराज़गी, एक है ख़रीदो फरोख्त। चले वीडियो में शकूक व शुबात हो सकते हैं, वो भैया ना वीडियो है, उसके हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता? और ये जिन खदशात का इजहार है वो यही है कि पैसे लेके तो वो सेनेटर्स जो हैं वो बिक जाते हैं।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये खदशा तो मौजूद है। आप एक प्रोग्राम रखें, मैं आपको बलूचिस्तान का बता दूंगा कि बलूचिस्तान में कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कौन कौन आदमी डील करा रहा है और किस किस को लोगों को मिल रहे हैं। तो सर उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे तो ये कह रहे हैं कि जनाब ओपन बैलेटिंग करवा लें। देखें मेरी बात सुने, वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके पास तो बहुत फिल्टर होकर इंफॉर्मेशन आती है, उनके पास तो और भी एक्यूरेट होगी, हमें तो सोर्सेज बताते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये आप ये कहना कि इस वक्त आप ये करें, ऐसा अपोजिशन नहीं मानेगी, क्योंकि अपोजिशन से आपने तलखी पैदा की हुई है। ये अगर उस वक्त हो जाता, अगर इतना ही प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि मामला शफाफ हो जाएं, तो उसी वक्त कहते ना कि जनाब ये हो गया, आप आए बैठे हमारे साथ और ये तय करें। पिछले 2.5 साल से ये कर रहे थे ना, बातचीत कर रहे थे ना, तो 2.5 साल में ये करते। सवाल ये है कि ये अपने अपने मफादात की गेम हो रही है। अपने जब इनके मफादात टकराते हैं, ये जमा हो जाते हैं। क्या ये जमा नहीं हुए? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी का मामला है, तो आज पीपल्स पार्टी वाले क्यों पीटीआई पे इस पर मुस्लिम लीग नून पर एतबार नहीं करते? पीटीएम में क्यों इख्तलाफात हैं? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये तय हुआ था कि जनाब आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत की जो बिल है, उसमें जो तोसी का मामला है वो किस तरह हमायत करनी है। अभी ये अपोजिशन लीडरों में मामला तय हो रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले नारा लगा दिया कि हम गैर मशरूत हमायत करते हैं, और अपोजिशन बाकी जमातों को उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया, ठीक, क्योंकि वो बड़ी जमात है, कौमी असम्बली में उनके पास लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ यही वो वजह है। अब भी आप यकीन माने, अब भी वो कह रहे हैं, आज बिलावल बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, आज भी आप यकीन माने कि आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी पस पर्दा बात कर रही है, ये राब्ते सबके होंगे, लेकिन आप यकीन माने कि जैसे ही अगर मियाँ नवाज शरीफ के राब्ते होंगे और मामला हो गए, जिस तरह वो यहाँ से चले गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है 72-73 साल तारीख में कि कोई ऐसा आदमी जिसको सज़ा हो गई हो और वो अदालत से जा रहा है, जिस ज़मानत लेके और ECL से नाम निकल रहा है और उसका आप इलाज कराने जा रहे हैं और अब वो आ भी नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी पार्टियाँ जो हैं ये अपने अपने मफादात के लिए कर रही हैं। गवर्नमेंट को अपना नुकसान नज़र आ रहा है और उनको नज़र आ रहा है कि ये मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे, और अपोजिशन को अपना मफाद नजर आ रहा है, वो इसकी हिमायत नहीं कर रहे, और शफाफियत दोनों का मामला नहीं है। शफाफियत किसी का मामला नहीं है जी, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता है कि उनके सामने एक मफामत का शहंशाह आसफ जरदारी बैठा हुआ है, और आसफ जरदारी सब बोलते कम है, वो हर चौराहे में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर की तरह डाकू चोरों और इसके नारे नहीं लगाते, लेकिन वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, मफामत कैसे होती है। वो मफामत की ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं कि चीजें बदल के रख देते हैं। तो सर वो दूसरी जानिब इनके पास भी तो है ना मफामत वाले, इनके पास भी तो मफामत वाले थे, क्या वो एक्टिव नहीं रहे, काराबद नहीं है? तरीन साहब की बात कर रहा हूँ, तरीन साहब, मैं तरीन साहब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको जहांगीर तरीन साहब को जितना इन्होंने, वो भी तो इनके पास, जहांगीर तरीन साहब को जितना मैं समझता हूँ जलीलो ख्वार इस हुकूमत ने किया है, और जो कुछ उनके बारे में कहा गया है और जिस तरह उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस तरह उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई है, इसके बाद भी अगर जहांगीर खान आके इनका साथ देता है तो फिर जहांगीर खान के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में जहांगीर खान अब बिल्कुल नहीं होगा, और कुछ इतलात ये भी हैं कि जहांगीर खान से कुछ दूसरे लोगों ने भी रब्ते किए हुए हैं। नहीं, इनका भी बड़ा जिक्र गूंजता रहा है गुज़िश्ता दिनों, तो जो तर्जमानों का इजलास था उसमें भी बड़ा जिक्र होता रहा जहांगीर तरीन साहब का। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ने गवर्नमेंट उन्होंने बना के दी है, पंजाब में गवर्नमेंट भी उन्होंने बना के दी है। पंजाब में अक्सरियत तो नवाज शरीफ की थी ना, नून लीग के लोग ज़्यादा जीत के आए थे, तो इन्होंने आज़ाद लोगों को मिला के अपनी अक्सरियत बनाई, तो उसमें सारा काम जहांगीर खान का है। लेकिन जहांगीर तरीन जो है, जो उसके साथ इन्होंने किया है, अगर उसके बावजूद भी जहांगीर तरीन इनके साथ खड़ा होता तो फिर जहांगीर तरीन के बारे में सोचना पड़ेगा कि जहांगीर तरीन साहब कौन सी सियासत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन साहब वो इस दफा रास्ता बंद हुआ है, तो इसलिए ये रास्ता हो सकता है हुकूमत कि हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब भी लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे हों, और वो शायद वो भी अपनी चोट कोई लगाएं, अपने टाइम पे लगाएं। अभी कोई हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि वो भी जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और दूसरी तरफ आपको पता है आसफ अली जरदारी तो वैसे ही मफामत के शहंशाह हैं। हुकूमत को डेंट लगा जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना जी, वो हुकूमत के ही है ना, उनके पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं ना। ठीक है, वो तो कोर्ट से नाइल हो गया, सारा कुछ चला गया, करैक्टर असैसिनेशन हो गई, अब उनके लिए इस हुकूमत में रहना ना रहना। लेकिन आप खुद कहते हैं, अभी भी आपने जुमला कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, डेंट लगाने वाले गले भी तो लगाते हैं एक दूसरे को। देखें, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान अगर गले लगाएगा तो फिर जहांगीर खान की मैं समझता हूँ कि शायद पॉलिटिक्स ज़्यादा अरसा और ना चल सके। अच्छा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जहांगीर खान की मतलब सियासत ख़त्म कराने वाले हैं, जहांगीर खान का रोल PTI से ख़त्म कराने वाले हैं।
अब मेरे ख्याल में जहांगीर खान जो है अगर अब आते हैं तो शायद फिर वो भी ये फैसला कर लेंगे कि शायद वो उन्होंने मज़ीद सियासत नहीं करनी। अच्छा, अब इसके साथ साथ पीडीएम का आपको पता है जलसा भी हुआ, बिलावल ने भी अभी गुफ्तगू की है, और ये सेनेट इंतखाबात, ओपन बैलेटिंग, इस पर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मेरे ख्याल में इस पर मज़ीद भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, वफाकी काबीना के इजलास का भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ज़ाहिर है पीटीएम का जलसा भी जारी है, और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब कर रहे हैं, उनका भी कुछ हिस्सा दिखाएंगे आपको। लेकिन ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी, और सजाद तरीन साहब ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि सेनेट इंतखाबात का मामला अपनी जगह पर, वीडियो स्कैंडल आ गया वो भी अपनी जगह पर, सही गलत का फैसला भी वक्त जो है वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो सदारती रेफरेंस किया ओपन बैलेटिंग के ऊपर, और जिस तरह से हुकूमत ने किया, हम उस पर गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी लंबी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई है, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर कमेंट कर दें। ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि जनाब वो इस केस में जो सदारती रेफरेंस किया हुआ है, इसमें फ़रीक बनेंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नैयर बुखारी साहब की जो है इस पर मुशावरत मुकम्मल की गई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँगी, ये पॉलिटिकल जो पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टी हैं, तकरीबन पीडीएम में शामिल तमाम जमातें, वो सभी ये कह चुकी हैं कि हम जो है इसको चैलेंज करेंगे, और वो अलहदा सब चैलेंज करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें फ़रीक बनेंगे, क्योंकि वो मुतासर हो सकते हैं इससे, या उनको कोई मसाइल हो सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो कोर्ट में पेश करेंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस दिन ये रेफरेंस आया था, जब हुकूमत कोर्ट में गई थी उससे पहले सेनेट के ओपन इलेक्शन के लिए, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि लगता नहीं कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सके। यही वजह है कि फिर हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया। देखिए, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। अदालत जो है वो आइन की तशरीह कर सकती है, अदालत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। लेकिन ऑर्डिनेंस तो कंडीशनल है ना, मशरूत देखिए, मैं अर्ज़ करूँ तो जब वो देखें, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी जो है ना अपोजिशन को डालने के लिए कि जी ये भी कर दिया, हम ये भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हुकूमत जो कुछ कर रही है, हुकूमत शायद अपने अज़ाम में नाकामयाबी नज़र नहीं आती, और ये इलेक्शन उनको उसी तरह ही कराने पड़ेंगे जब तक वो अपोजिशन को साथ मिला के आइनी तरमीम नहीं करते। चले, अब पीडीएम का जलसा हो रहा है सजाद तरीन साहब, आज वो फैसला कुन तो खैर क्या होना है और क्या नहीं होना है, लेकिन जो इसमें गुफ्तगू की जा रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बोले हैं, उन्होंने महंगाई का जिक्र किया, हालिया हालात का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए हैं, वो ज़ाहिर सिंध की बार बार बात कर रहे हैं, और इस बात को हदफ तनकीद बनाया वज़ीर आज़म की कि जनाब आप ये कहते हैं कि सिंध हाँ तो हमारा सूबा ही नहीं है, आप हमें डिसोन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आज फोकस रखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। मौलाना साहब भी ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे हैं, मौजूदा सियासी हालात पर बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है सजाद तरीन साहब कि अभी हम महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि अपने मफादात हैं और मफादात के तहत बात की जाती है, फिर भी नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो महंगाई जो कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, जिस पूरी कौम का मामला है, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिर्फ सिंध के होकर रह गए और सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और बड़े बेहतर अल्फाज उर्दू अपनी बेहतर करके उन्होंने कीमतों के रेट बताए हैं कि अंडे किस तरह दर्जन हैं और दाल किस तरह महंगी है। दर्जन ही वैसे बताया, आज दर्जन, उस दिन भी दर्जन ही बताया था। अच्छा। बात तो हमारे जो पीटीआई के दो दोस्त हैं वो फिर एडिटिंग के भी शहंशाह हैं। सही है। ये 27 की आप बात कर रहे हैं, 27 वाली जो तकरीर थी, तो उस वक्त तो मैं स्टेज पर था, मेरे सामने दर्जन की बात हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो महंगाई के रेट्स उन्हें बताए, पेट्रोल के रेट्स बताए, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर अपोजिशन महंगाई का जिक्र ना करे और महंगाई की लोगों को ना बताए, तो फिर आम आदमी जो महंगाई की वजह से पिस गया है, जो महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल का शिकार हो गया, उसकी हमदर्दी कैसे हासिल करें। तो ये सिर्फ गरीब आदमी की हमदर्दी हासिल करने के लिए महंगाई के लिए कर रहे हैं। नकी सर, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये जो पीडीएम है, इनके पास क्या प्लान है आप मुझे बताएं। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पीडीएम में शामिल सारी जमातें जो हैं, उनमें बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हैं, बड़े बड़े फिलासफर बैठे हैं। किसी ने ये बताया कि महंगाई कैसे कम करेंगे? सर वो देखिए वो प्लान क्या दें सजाद तरीन साहब, आप भी अक्सर ये बात करते हैं, मैं भी ज़ाहिर है फिर उसी के जज्बान में यही कह सकता हूँ। नून लीग क्या बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर शाहिद खाकान अब्बासी भी यही बात कर रहे थे। वो क्या प्लान दें?
उन्होंने तो हुकूमत करके अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। इसहाक डार साहब यहाँ पर मौजूद रहे, उनके पास एक प्लान है, उनका नाम है इसहाक डार। वो यहाँ पे बैठे रहे, फाइनेंस को देखते रहे, और उसके बाद महंगाई कहाँ रही, मोटरवेज के जाल बिछने का मामला है या दीगर मामला जितने हैं, या बॉन्ड्स का हम उस दिन जिक्र कर रहे थे, तो उनके पास तो है ना। वो बार बार अब क्या स्टेज पर आकर प्लान बताते रहे। मैं आपको अर्ज करूँ, दो बातें हैं। इसहाक डार बिल्कुल आपने ठीक कहा, हाफिज़ शेख पीपल्स पार्टी के साथ थे, इनका असर भी वही कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का उन्होंने किया, ठीक है जी। और आप यकीन मानिएगा, खुद हुकूमती वज़रा ये बातें प्राइम मिनिस्टर को भी कह चुके हैं, पार्लिमानी पार्टी में भी। जब ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, वो अपना ब्रीफ केस उठाएंगे और शाम को निकल जाएंगे, ठीक है जी। बाकी जवाब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यहाँ देना पड़ेगा। रज़ा बाकर वो मिस्र में जो कुछ करके इजिप्शियन में लोग रो रहे हैं, वो ये आके रज़ा बाकर साहब यहाँ कर रहे हैं। ये तो बात आपकी दुरुस्त है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुतबादल प्लान की जो आपने बात की, वो हो नहीं सकता। इसहाक डार ना भी हों, आप किसी को लें, किसी और वज़ीर ख़जाना को आप लें। वजह यह है कि सारे जो जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब ये हुकूमत में आती हैं तो IMF का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में रहकर ये बजट बनाते हैं। अवाम को और IMF के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के गरीब आदमियों के, पाकिस्तान के मज़दूरों, पाकिस्तान के मेहनत कशों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो कभी भी नहीं रहा ना तरीन साहब। देखें, वो अपने मफादात को नहीं सर, उनके पास टीम थी, सारी शराइत नहीं मानी जाती। IMF के इस दफ़ा जो शराइत मानी गई हैं, ये तमाम तर शराइत गुज़िश्ता हुकूमतों में तो नहीं मानी जाती रही ना। ये देखिए, इस दफ़ा तो बहुत सख्त फ्रेमवर्क है। मैं आपको अर्ज करूँ, जो पहले मैंने बात की ना, वो IMF का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। उस फ्रेमवर्क में कुछ हमारे सियासतदान ऐसे हैं जो उनसे बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, और प्रेशर इतना नहीं उन्होंने आने दिया लोगों पर जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत के पास जो है सिवाय ट्विटर और फेसबुक जैसे जो है ना पर मुजाहिदीन जो हैं वो जवाब देते रहते हैं अपोजिशन को और बातें करते रहते हैं, लेकिन इनके पास प्लानर कोई नहीं है। हाफिज़ शेख साहब को ये लेके आए हैं, तो क्या हाफिज़ शेख साहब ने जो पीपल्स पार्टी का असर किया वो उनसे बुरा हाल कर दिया इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास जो लोग हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी ना हो तो आप मुझे बताएं कैसे काम करेंगे। ठीक है सर, ये अपनी जगह पर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम फैसलों की बात कर रहे हैं, या आप ये बात करते हैं कि जनाब ये प्लान लेके आए, ना हुकूमत के पास प्लान है ना अपोजिशन के पास प्लान है, लेकिन अपोजिशन जो इस वक्त बात कर रही है वो अपनी माजी की उस बहुत अच्छी ना सही मगर इनसे बेहतर वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी थी। और आवाम भी मेरे ख्याल में, आप जाते हैं, हम सबको पता है कि लोगों से भी सुन रहे हैं, हम खुद भी फेस कर रहे हैं, तो वो एक कंपैरिजन लोग अब करना शुरू हो गए हैं कि वो बेहतर थे और ये नहीं। सवाल ये है कि आज जो विफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उसमें आज एक बड़ा ये फैसला मेरे ख्याल में बजट में हो जाना चाहिए था, जब लोग सरापा एहतजाज थे। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है इस वक्त, और ये जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में दीगर तबकात भी बाहर आ रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो सर सवाल ये है कि तनख्वाहों में इजाफे की उन्होंने बात की वफाकी मुलाजमीन के, और सूबों को हिदायत किया कि वो अपने हिसाब से देखें, तो ये आज इनको याद आया। देखिए, सूबों में सिंध ने तो बढ़ाई थी, पिछले बजट में उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, इन्होंने नहीं बढ़ाई। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकारी मुलाजमीन के साथ। इनकी वजह सिर्फ फिर वही है कि आसफ़ अली जरदारी साहब इस मुल्क में 5 साल सदर रहे, उनकी हुकूमत रही, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी रहे, प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब रहे, 150% लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, मुआशी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, बिल्कुल। और उस वक्त भी अपने हफीज़ शेख साहब नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं बढ़ेंगी गरीबों की तनख्वाहें। आज भी मुआशी हालत उसी तरह की है, लेकिन अफसोस ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गरीब मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और यकीन माने कि आप वज़रा से पूछ लें, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करते हैं कि करप्शन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक, करप्शन ज़्यादा बढ़ गई है। सॉरी टू कट यू, प्रोग्राम जो कि वो इख्तिताम के करीब, आप सही कह रहे हैं, करप्शन भी बढ़ गई है, जराइम भी बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद में हत्या के जराइम बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारी सच TV के हमारे इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं किरण शहजादी साहबा, उनका पर्स जो है वो छीन लिया गया। चलें, वो तो पुलिस के हवाले से पुलिस ने बहरहाल ताउन की है, हमने उनकी गुफ्तगू की है, लेकिन आम आदमी के साथ जो हो रहा है ये तो कैपिटल का हाल है, फिर आगे क्या होगा। लेकिन इस पर हम आइंदा रोज़ भी मेरे ख्याल में बात करेंगे, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।